Hello, my dear students. My name is Shakti, and I am an English lecturer since last 20 years. And today we will complete chapter number 9 from the book First Flight. The name of the chapter is Madam Rides the Bus by Vallik Kannan. If you are new on our channel and if you like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notifications of our videos firstly. So without wasting a single second, let's start the topic Madam Rides the Bus. तो ये जो कहानी है बहुत ही सेंसिटिव कहानी है। 8 साल की उम्र की एक लड़की की और उसकी पहली बस जर्नी की। ये उसका पहला इंटरेक्शन था बाहरी दुनिया के साथ में, गांव के बाहर, और उसने पहली बार जो है जीवन की उस सच्चाई को समझा और देखा कि जहाँ पर लाइफ है वहाँ पर डेथ भी है। तो उसने जो है इस गैप को समझा और इसको समझ करके उसके अंदर एक ऐसा पॉजिटिव चेंज आया जो बाद में उसके मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। So without wasting a single second, let's start the text line by line as it is. तो first part of the text. तो एक लड़की है जिसका नाम है वल्लियामाई और लोग उसको प्यार से वल्ली कहकर बुलाते हैं शॉर्ट में। तो 8 साल की लड़की है और बहुत ज़्यादा क्यूरियस है चीज़ों को लेकर के। उसका सबसे जो फेवरेट पास्ट टाइम है वो है घर के दरवाजे पर खड़े होकर के गली के अंदर जो भी कुछ हैपनिंग हो रहा होता था उसको देखना। तो उसके कोई दोस्त नहीं थे उसकी उम्र के गली के अंदर, तो वो जो कर सकती थी एज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल वो करती थी। और वो उसका फेवरेट खेल था कि गली के अंदर हो रही एक्टिविटीज़ को वो अपने घर के दरवाजे से निहारे और देखे। वल्ली जो है घर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी और ये उसे काफ़ी ज़्यादा जो है आनंद भी देता था। तो जिस प्रकार से दूसरे बच्चे किसी गेम को खेल करके जिस तरह का जॉय पाया करते थे, कुछ उसी तरह का आनंद वल्ली को जो है यहाँ खड़े होकर के जो है चीज़ों को निहारने में आता था। तो वो अपने घर के दरवाजे से खड़े होकर के बहुत सारी चीज़ों को देख करके बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस को गेन कर चुकी थी। तो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ जो वहाँ से दिखाई देती थी घर के दरवाजे से वल्ली जो बाहर देखा करती थी, उसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग जो चीज़ थी वो ये थी कि उनके गांव से शहर के बीच में जो सबसे पास ही का टाउन था वहाँ पर एक बस चला करती थी और ये बस चला करती थी डेली। तो ये डेली शहर जाती, फिर लौटती, फिर शहर जाती। तो ये बस सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती थी। तो जैसे ही वल्ली बस को देखती वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और जब जब उसमें नए पैसेंजर बैठते या उतरते तो वल्ली को काफ़ी जॉय मिलता था, अनएंडिंग जॉय मिलता था ये सब देखने में। तो डे आफ्टर डे वो उस बस को देखती रही और धीरे धीरे वल्ली के मन में एक इच्छा ने सर उठाना शुरू किया और ये इच्छा दिनों दिन इतनी बढ़ती चली गई कि इच्छा एक डिज़ायर में बदल गई। और वल्ली की ये डिज़ायर थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, वो ये थी कि उसे भी बस के अंदर ट्रैवल करना है। केवल एक बार उसे बस के अंदर ट्रैवल करना है और ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती चली गई। तो वल्ली जो है बड़े चाव से उन लोगों को देखा करती थी, वल्ली बड़े चाव से उन लोगों को देखा करती थी जो लोग बस में चढ़ रहे होते थे या उतर रहे होते थे गली के कॉर्नर पर, बस स्टैंड पर। तो उन लोगों के जो चेहरे थे, उन लोगों के चेहरे जो है बिल्कुल ऐसे आभा से दमकते रहते थे अपनी ही चाहतों की, अपनी ही सपनों की, अपनी ही उम्मीद और आशाओं में
उन पैसेंजर्स के, उन लोगों के चेहरे बिल्कुल खिले खिले आभा से दमकते हुए लगते थे। तो एक बार वल्ली के किसी दोस्त ने जो है बस का ट्रेवल किया था, और जब उस दोस्त ने बस के अंदर से देखे गए उन सीन्स को डिस्क्राइब किया कि उसने शहर में क्या क्या देखा, तो वल्ली उसकी बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा जेलस हो गई। तो वल्ली ने उसकी बात सुनते ही जो है चिल्लाना शुरू कर दिया इंग्लिश में, प्राउड प्राउड प्राउड। अब कमाल की बात यह है कि ना तो वल्ली को और ना ही उसके दोस्तों को ये पता ही है कि प्राउड प्राउड का रियल मीन होता क्या है। एक्चुअली वो लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे डिसअप्रूवल के रूप में। तो इट वॉज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो कई दिनों तक और महीनों तक वल्ली जो है उन लोगों की बातों को, तो कई दिनों और महीनों तक वल्ली बस में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स की बातों को, पड़ोसियों की बातों को ध्यान से सुनती रही। वो लोग जो रेगुलर बेस पर बस में ट्रेवल किया करते थे। तो वल्ली ने उनसे कभी कभार जो है केयरफुली कुछ प्रश्न भी पूछे बस की जर्नी को लेकर के यहाँ वहाँ से, लेकिन कभी किसी को एहसास होने नहीं दिया कि वो जो सवाल पूछ रही है उन सवालों को पूछने के पीछे लॉजिक क्या है और किस वजह से वो पूछ रही है। तो इस तरह से वल्ली ने जो है थोड़ी जानकारी जुटाई बस जर्नी की। तो गांव से जो टाउन था उसकी डिस्टेंस 6 माइल्स थी, और जो किराया था वो था 30 पैसे वन साइड। तो इतना जो किराया था, एक बार उसने किसी वेल ड्रेस्ड आदमी को बात करते हुए सुना था, जो बस के पैसेंजर होते हैं उनको, कि 30 पैसे कोई ज़्यादा किराया नहीं है शहर का गांव से। लेकिन अगर बात करें वल्ली की तो 30 पैसे वन साइड का किराया भी किसी फॉर्च्यून के पूरा होने से कम नहीं था। तो वल्ली जो है टाइम मैनेजमेंट कर रही है कि शहर तक पहुंचने में बस को लगते हैं 45 मिनट्स। तो बस को शहर पहुंचने में लगते हैं कुल मिलाकर के 45 मिनट। और जब बस शहर पहुंच जाती है तो वल्ली अपनी सीट पर ही बैठी रहेगी और वापसी का 30 पैसे का किराया और दे देगी। तो इसका मतलब अनदर 45 मिनट्स। तो कुल मिलाकर के वो जो है अगर 1 o'clock की बस पकड़ती है आफ्टरनून की, तो वो पहुंच जाएगी टाउन अराउंड 1:45, और उसके बाद में जो है घर पहुंच जाएगी अराउंड 2:45। तो इस तरह से वल्ली ने टाइम मैनेज किया। तो इस प्रकार से उसने एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद में तीसरा विचार अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, और हर चीज को कैलकुलेट किया, रिकैलकुलेट किया, प्लान किया और रीप्लान किया। तो एक फाइन स्प्रिंग डे की आफ्टरनून को, यानी वल्ली ने जो है कुल मिलाकर के 60 पैसे का जो किराया था वो अरेंज कर लिया था। अब कहाँ से अरेंज किया? जो भी पॉकेट मनी वल्ली को मिलती थी उस पॉकेट मनी को वल्ली ने जो है खर्च नहीं किया, उसको इकट्ठा करती रही। और फाइनली जब उसके पास में 60 पैसे हो गए, तो एक फाइन स्प्रिंग डे की आफ्टरनून को जब बस गांव के उस स्टॉपेज पर आई और वहां से आकर के जब वो वापस हाईवे की तरफ मुड़ने लगी, तो एक छोटी सी लड़की की आवाज सुनाई देती है कंडक्टर के कानों में। वो लड़की चिल्लाती है, बस को रोको, बस को रोको, बस को रोको। तो बस जो है थोड़ा सा धीमे हो जाती है और कंडक्टर जो है खिड़की से ही सर बाहर निकाल करके बिना देखे कि जो भी कोई है जल्दी से बस में चढ़ जाइए। लेकिन जब उसने वल्ली को देखा तो वो बोलता है, ये आवाज तुमने तो नहीं लगाई थी ना। तो बस जो है पूरी तरह से रुक गई थी और कंडक्टर उसको बोलता है, ये आवाज तुमने थोड़ी लगाई थी। तो वल्ली बोलती है, हाँ भाई हाँ, मैंने ही आवाज लगाई थी, मुझे ही शहर जाना है। तो वल्ली अभी भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी। तो वो वहीं से उसको दिखाती, ये मेरा किराया रहा, अब मुझे बस में चढ़ने दो।
तो वो जो बस का कंडक्टर था वो बोलता है, मैडम किराया तो आप तब देना जब आप बस में चढ़ जाओ, शहर जाने के लिए पहले आपको बस में भी तो चढ़ना पड़ेगा। तो कंडक्टर ने जो है उसकी मदद करने के रिगार्डिंग हेल्पिंग हैंड दिया। तो जब कंडक्टर ने उसकी मदद करने की कोशिश करी, क्योंकि 8 साल की लड़की है यार, बस में पहली बार चढ़ रही है, तो कंडक्टर ने एक खाली हेल्प करने के पर्पज से जो हाथ बढ़ाया, लेकिन बदले में कंडक्टर ने क्या सुना उसके मुंह से, बोले कोई नीड नहीं है भैया, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, मैं खुद बस में चढ़ जाऊंगी। और उसने कंडक्टर के हेल्पिंग हैंड को रिफ्यूज कर दिया। तो कंडक्टर भी थोड़ा सा जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन था, मजाक वजाक करता रहता था, थोड़ा सा मजाकिया किस्म का इंसान था। तो वो थोड़े से मजाक वाले लहजे में बोलता है, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री, हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, आपको अगर बुरा लगा हो तो आप वहां सामने जाकर के सीट पर बैठ जाइए। तो सभी जरा साइड में हो जाइए भैया, मैडम को आने का रास्ता दीजिए। तो ये जो समय था वो एक ऐसा समय था जब रश ज़्यादा नहीं था, यानी बस के अंदर कुल मिलाकर के इतने पैसेंजर नहीं थे जो रश आवर्स के समय होते हैं। तो ओनली 6 और 7 पैसेंजर बस में बैठे हुए थे, और वो सारे के सारे जो है वल्ली को ही देख रहे थे और हंस रहे थे कंडक्टर के साथ में। तो वल्ली जो है थोड़ी सी ज़्यादा ही ओवर कम हो गई थी शाइनेस की वजह से। तो वो हर किसी की नज़र को बचा करके जो है क्विकली एक खाली सीट पर जाकर के बैठ गई। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करते हैं। सेकंड पार्ट में हम इसके अदर इवेंट्स को डीपली जो है एनालाइज करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।